नमस्कार प्यारे दर्शकों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सत्य धर्म ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है, शंका बनी रहती है, छोटी छोटी बात को लेकर के क्रोध आ जाती है, लेकिन फिर भी रिश्ते चला रहे हैं और रिश्ते में खुश नहीं हैं, तो आज एक ऐसे उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे जिससे आपका रिश्ता, आपका संबंध ठीक हो सकता है। क्योंकि जब भी रिश्ते में ये सारी चीज़ें होने लगती है तो रिश्ता धीरे धीरे करके समाप्त होने लग जाता है। और इन सब के पीछे का जो कारण होता है वह राहु होता है, और राहु को ठीक करने से ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। प्रेम में हर एक चीज़ निछावर कर दिया जाता है। प्रेम में सुंदरता, जात पात, धन, वैभव, संपदा, इनका कोई मोल नहीं होता। लेकिन हम सच्चे प्रेम की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में प्रेम कम और स्वार्थ अधिक हो गया है, और इसी वजह से रिश्ते चल नहीं पाते। रिश्तों में अगर भ्रम की स्थिति है, दोनों एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, एक दूसरे की बात को वैल्यू नहीं देते, तो यकीन मानिए रिश्ता कभी भी नहीं चल पाएगा। और अगर आप सच्चा प्रेम करते हैं तो केवल आपको ही रोना पड़ेगा, आपको ही झुकना पड़ेगा। लेकिन अब आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसे ठीक करने की आवश्यकता है। जब भी आप रोने लगते हैं, जब भी आपके जीवन में रुकावटें आती है, जब भी समस्याएं आती है, तो कुंडली में अधिकतर राहु खराब होता है। कोई किसी को छोड़ करके चला जाता है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई किसी की बेइज्जती कर रहा है, कोई किसी का अपमान करता है, कोई शंका करता है, छल कपट करता है, तो इन सब के पीछे का जो कारण होता है वह राहु होता है। तो कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, किसी समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप 300 रुपये की फीस दे करके डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के हमसे परामर्श ले सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं आपको कौन सा उपाय करना है, किस प्रकार करना है। आपको थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है और उस आटे को देसी घी से भून लेना है और उसमें थोड़ा सा चीनी मिला लेना है, यानी पंजीरी जो बनाते हैं वैसे ही आपको बनाना है। और इसे अपने ऊपर से 3 बार उतार करके चींटियों को डालना है। और इस उपाय को आप शनिवार, रविवार या बुधवार में से किसी भी दिन कर सकते हैं। आप चाहें तो प्रत्येक सप्ताह भी इस उपाय को कर सकते हैं, यानी प्रत्येक सप्ताह में आप एक दिन का चुनाव कर लीजिए और उसी दिन इस उपाय को करिए। और अगर बरगद के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे आपको चींटियां दिखाई देते हैं, या फिर किसी भी वृक्ष के नीचे आपको चींटियां मिलते हैं, तो वहां पर आप इसे डालेंगे तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कहीं पर भी आपको चींटी दिखे, आप वहां पर डाल सकते हैं। और लाल, काली, पीली किसी भी चींटी को आप डाल सकते हैं। और जब आप चींटियों को पंजीवी डाल रहे होंगे तो उस समय आपको ओम ह्राम राहुआय नमः ऐसा बोलते रहना है। आप जितना चाहें उतना बोल सकते हैं, आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरे भाव से चींटियों को डालते समय इस मंत्र को बोलते रहिए। इससे क्या होगा, आपका रोग समाप्त होगा, आपके मन में जो नकारात्मकता चीज़ें हैं वो समाप्त होगी, आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी। जिन जिन चीज़ों में बाधाएं आ रही है वह सभी बाधाएं समाप्त हो जाएगी। खास करके प्रेम जीवन में, संबंधों में, लव रिलेशन में, दाम्पत्य जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या से मुक्ति मिलेगी। और जैसा कि हमने कहा, आप उपाय को रिपीट भी कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन आपके जीवन में आने वाली हर समस्या को दूर कर सकता है। बस आपको सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ करना है, लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर के अपना फीडबैक दीजिएगा। तो अच्छे से उपाय करिए, अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़िए, सबकी सहायता करते रहिए और हमेशा अपने आप को अंदर से मजबूत बनाने का प्रयास करिए। फिर मिलते हैं किसी अन्य कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।